बटियागढ़ दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू देवलिया। धर्मेंद्र कटारे ने कांग्रेस पार्टी के समस्त पदों से दिया इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम लिखा बता दें। कुछ महीनों पूर्व 500 गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों समर्थकों के साथ भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष ली थी सदस्यता। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वीकार न करने पर दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा, मैं ऐसी पार्टी में काम नहीं कर सकती जो हमारे आराध्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रही है। पथरिया से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी से इस्तीफा देने का मुख्य कारण सिर्फ एक ही है कि जो राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसका जो निमंत्रण कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार किया है और वो उसका हमें बहुत दुख है। सिर्फ इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। आपके पति ने भी इस्तीफा दिया? जी, उन्होंने भी दिया है और जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी ने भी दिया है, साथ में और अन्य लोग भी। चौमुख धाम पहुंचा अयोध्या तीर्थ का आमंत्रण, कार्ड खुशी की लहर। पथरिया नगर की ग्राम लखरौनी में चौमुख धाम स्वामी आत्मानंद सरस्वती बाल योगी जी महाराज को अयोध्या तीर्थ से 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण कार्ड आया, जिसमें बाल योगी आत्मानंद सरस्वती बहुत ही प्रसन्न एवं खुश हुए। उन्होंने कहा कि आज वर्षों की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में 1989 से 92 तक मैं कर सेवा कर रहा हूँ। मुलायम सिंह द्वारा जब कार्य सेवकों को गोली चलवाई गई थी उस समय हमें भी गोली लगी थी। मैं अपने जीवन काल से ही राम मंदिर के संघर्ष के लिए संघर्ष करता रहा। जिस समय गिरफ्तारियां हो रही थी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में अस्थायी जेलों में हम लोगों को बंद किया गया था और राम भक्त के रूप में हम लोगों को केस दर्ज किए गए थे। आज लेकिन जब भगवान श्री राम जी का आमंत्रण कार्ड आया तो मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई और पुराने दिन याद आ गए। आज प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देखेंगे कि श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने कल्पना की थी आज वह साकार हो गई। उन्होंने बताया है कि RSS और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हम कार सेवक को ध्यान में रखा गया। साथ यह बहुत ही अच्छा कार्य है कि जो भी कार्य सेवक रहे हैं और RSS और विश्व हिंदू परिषद ढूंढ कर उन्हें आमंत्रण कार्ड भेज रहे हैं। आपको बता दें कि आत्मानंद ने सरस्वती ग्राम लेखरौनी में अपने चौमुख धाम में रहते हैं। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया भी कराई गई है। साथ ही फॉलो गार्ड भी लगाए गए हैं। आत्मानंद सरस्वती राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर 26 वर्ष तक मैं रहा हूँ। पथरिया से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का विवाद यह निर्विवाद है। चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे, दुर्भाग्यवश यदि 24 के चुनाव में कहीं विधर्मी जीत गए तो हमारा कार्य जहां पर है वहीं रुक जाएगा, क्योंकि वो लोग किसी भी परिस्थिति में मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। इसलिए मैं चारों शंकराचार्यों से आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि इस पवित्र कार्य में, पुण्य कार्य में अवरोध न उत्पन्न करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर, समर्थन प्रदान कर और जहां जो बैठे हैं आवे नावे वहीं से प्रसन्नता व्यक्त कर पूरे राष्ट्र के हितार्थ, मंदिर के कल्याण के लिए कामना करें और हम सब लोग मिलकर पूरे देश के 1 करोड़ हिंदुओं के हृदय को परमात्मा की परम पवित्र साधना को करने के लिए हम सबको प्रेरित करें। मैं चाहता हूं, यह किसी शास्त्र का मत नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जहां पर भगवान श्री राम जी को बैठना है वो स्थान पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। वहां पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। शेष रंग रोगन, सुंदरता, सजावट, चारों तरफ का निर्माण बाद में होता रहेगा। परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है। जैसे हमने हजारों ऐसे मामले देखे हैं कि किसी के परिवार में शादी विवाह शुभ कार्य है, यदि उस परिवार में दुर्भाग्य से कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उसे यथाशीघ्र आचार्यों के द्वारा शीघ्रात शीघ्र दिन 13वीं दशगात्र अल्प समय में करके उस परिवार को शादी के लिए शुद्धिकरण कर दिया जाता है। तो जब ऐसा हो सकता है
तो आज हमारे सामने इस राष्ट्र के सर्वोच्च पर्व पर, सर्वोच्च उत्सव पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। हम सब लोग मिलकर राम मंदिर का पावन पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाएं। और आज की परिस्थितियों में पूरा देश उत्साहित है, पूरा विश्व उत्साहित है। जिन देशों में लोग राम का नाम नहीं ले रहे थे, वहां आज हमारे राम जन्मभूमि के उत्सव को मनाया जा रहा है। इससे पवित्र क्या कार्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि चारों शंकराचार्य इस विरोध में मानते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करें। अब यह संयोग नहीं मिलेगा, त्रेता के बाद ये हमें अवसर मिला है। इसी आशा विश्वास के साथ पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व के हिंदू सनातनियों को बहुत बहुत साधुवाद है कि इस अवसर पर अपने जीवन का पवित्र समय निकालकर अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाएं, राम राज्याभिषेक का उत्सव मनाएं और वहीं से बैठकर श्री धामावत का दर्शन करें। जय श्री राम।